आजकल सभी चीजें ऑनलाइन होने की वजह से हमारी जिंदगी आसान होती जा रही है। हम लोग कोई भी चीज आसानी से जैसे बिल पे कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बैंकिंग घर बैठे सब कुछ कर सकते हैं। और अभी ऑनलाइन फ्रॉड्स भी बहुत सारा बढ़ चुका है। आए दिन सुनने को मिलता है किसी के बैंक अकाउंट से पैसा चोरी हो चुका है। तो इससे हम लोग कैसे बचें, आज का वीडियो में चलिए जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों नमस्कार, मैं अमरेंद्र शर्मा आप सभी को ज्ञान पिटारा यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कहीं पर स्किप ना करें। दोस्तों समय के साथ साथ दुनिया आगे बढ़ती जा रही है और टेक्नोलॉजी हमारा एडवांस होते जा रहा है। अभी सब कुछ ऑनलाइन होते जा रही है, जिससे हमारी जिंदगी आसान होते जा रही है। समय के साथ साथ चोर लोग भी एडवांस हो चुके हैं और वो लोग घर घर पहले घुसते थे, चोरी करते थे। उसी तरह से चोर लोग भी अपना अपना दिमाग दौड़ा के नया नया आइडिया बना के हमको लूट रहे हैं। आजकल देखने को मिल रहा है बहुत सारा ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रही हैं। तो हैकर्स बैंक से पैसा चोरी कैसे करते हैं? दोस्तों बैंक का जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है वो बहुत ही तगड़ा होता है। तो डायरेक्ट जो हैकर्स होते हैं वो उसको अटैक करके उससे पैसा चोरी करने में बहुत दिक्कत उनको आती है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो कस्टमर होते हैं, उनका जो अकाउंट जिसका होता है उनको वो लोग अटैक करते हैं। चोर लोग अपना दिमाग लड़ाकर नया नया पैंतरा निकालकर हमारा डाटा कलेक्शन करते हैं और हमारा बैंक अकाउंट को हैक करने की कोशिश करते हैं। अगर हैक हो जाता है तो हमारा बैंक अकाउंट से सारा पैसा चोरी कर लेते हैं। तो हैकर्स लोगों को हमारा कौन कौन सा पर्सनल डाटा चाहिए होता है और वो उनको कहाँ से मिलता है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों हैकर्स को हमारा कौन कौन सा पर्सनल डाटा चाहिए होता है। पर्सनल डाटा में जैसे नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ये भी चाहिए होता है। फिर बैंक डिटेल्स में हमारा बैंक का खाता नंबर और IFS कोड और पासवर्ड चाहिए होता है। फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का पासवर्ड चाहिए होता है, उसका डिटेल्स भी चाहिए होता है। फिर ईमेल एड्रेस चाहिए होता है। पासवर्ड में जैसे हमारा आईडी प्रूफ का पासवर्ड, आधार कार्ड का पासवर्ड, जैसे बैंक का पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड, डेबिट कार्ड का पासवर्ड, ईमेल एड्रेस का पासवर्ड, फेसबुक का पासवर्ड और इंस्टाग्राम का पासवर्ड, ये सब का पासवर्ड उनको चाहिए होता है। फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर फैमिली एंड फ्रेंड्स का डिटेल्स चाहिए होता है ताकि वो हमको हैक कर सकें। फिर हमारा इलेक्ट्रिक कंज्यूमर नंबर, वाटर का कंज्यूमर नंबर, गैस कनेक्शन का कंज्यूमर नंबर, फिर लैंडलाइन का कनेक्शन का कंज्यूमर नंबर उनको चाहिए होता है ताकि वो हमको हैक कर सके। तो ये सारी जानकारी हैकर्स को मिलती कहाँ से, चलिए वो जानते हैं। जैसे कि हमारा वो लोग पीसी अगर हैक करते हैं तो उनको जानकारी मिल जाती है। हमारा मोबाइल को हैक करते हैं तो मिलती है। वो जेरॉक्स सेंटर में हम लोग जब जेरॉक्स कराते हैं तो अगर वो दुकानदार अगर भरोसेमंद नहीं है तो वहाँ से वो लोग डाटाबेस देता है, एक ऑनलाइन स्टोर डाटाबेस। जैसे कि हम लोग फ्लिपकार्ट, अमेजन में अपना डाटा दिए रहते हैं। तो क्या करते हैं हैकर लोग, उनका डाटाबेस को हैक करते हैं और वहाँ से हमारा डाटा सब चोरी कर लेते हैं। ऑनलाइन फेक साइट्स जैसे कि वो लोग जॉब साइट्स बनाते हैं और उसमें आपका डाटा एंट्री ले लेते हैं। फिर उसके बाद ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं, उसमें मन ललचाने के लिए बहुत ही कम सस्ते दाम में सामान बेचते हैं और आप जब उस सामान को खरीदने जाते हैं और वहाँ पे अपना डाटा सब दे देते हैं। फिर उसके बाद विपिन साइट बनाते हैं, इसमें आप जाके सुंदर सुंदर विपिन बनाते हैं और उसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो उनको वहाँ से मोबाइल नंबर और आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर पता चल जाता है। जैसे कि सिम डाटाबेस, जो एयरटेल कंपनी होती है, हमारी वोडाफोन कंपनी होती है, हमारी BSNL कंपनी है, इन कंपनियों को वो लोग हैक करके वहाँ से हमारा मोबाइल नंबर और हमारा नाम पता ले लेते हैं। एक अदर अनट्रस्टेड डीलर्स, जैसे कि बहुत सारे दुकानदार होते हैं या डीलर होते हैं जो आपका बहुत सारी जानकारी रखे रहते हैं, उनको वो लोग पैसा दे के भी आपका जानकारी ले लेते हैं। फिर हम लोग जब कभी मोबाइल, अपना पुराना मोबाइल बेचते हैं या कंप्यूटर बेचते हैं तो हमारा जो हार्ड डिस्क होता है या फिर हमारा जो चिप होता है उसको फॉर्मेट करने के बाद भी हमारा बहुत सारा डाटा उसमें अवेलेबल रहता है। तो उसमें से भी हैकर्स लोग वो डाटा सब उनको ले लेते हैं। फिर बाय फोन कॉल्स, जैसे कि हम लोग तो अभी न्यू जनरेशन, हम तो बहुत सारी जानकारी है, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग हैं या नए जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं,
उनको क्या होता है कि ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है, तो वो लोग फ़ोन कॉल करके बहुत ही प्रकार से उनको डराते धमकाते हैं और उनसे जानकारी ले लेते हैं, जो कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिर हम यूपीआई ऐप से भी हमारा जानकारी लेते हैं। हम लोग अगर एनोनिमस नंबर कोई इसमें डालते हैं, जैसे कुछ मान लीजिए मैं फोन पे में इसको एनोनिमस नंबर डालता हूँ, तो वहाँ पे उसका नाम दिखाता है, तो उनको मालूम चल जाता है कि ये नंबर में एक बैंक लिंक है और उसमें फोन पे भी चल रहा है, तो वो आपको उस नंबर से फोन करेगा और बोल सकता है कि आपका फोन पे बंद हो जाएगा या बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, आपको ये सारी जानकारी दीजिए। इस तरह से हम लोग डर के भी जानकारी दे देते हैं। तो दोस्तों चले जाते हैं फिर में कैसे हैकर्स हमारे बैंक अकाउंट को हैक करते हैं। तो पहले होता है ईमेल से वो लोग क्या करते हैं कि हमारा मेल आईडी उनको मिल गया या एनोनिमसली वो लोग किसी का भी मेल भेज देते हैं कि आपने 2 करोड़ 5 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ का लॉटरी जीता है। तो हम लोग जब इस लिंक में क्लिक करते हैं तो वो एक वेबसाइट में ले जाता है, वहाँ पे एक फॉर्म फिलअप करने के लिए बोलता है। जब हम पूरा फॉर्म फिलअप कर लेते हैं तो उसमें वो बैंक डिटेल्स भी मांगता है, सब कुछ मांगता है ताकि आपको पैसा हम लोग दे सकें। तो हम लोग जब पूरा डिटेल भर देते हैं तो उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम डाटा उनको दी जाता है और वो लोग क्या करते हैं हमारे बैंक अकाउंट को हैक करने की कोशिश करते हैं और हैकिंग अगर सफल होता है तो हमारा सारा पैसा वो लूट ले जाते हैं। नेक्स्ट है तो क्या करते हैं हैकर्स लोग एक साइट बनाते हैं जिसमें हम लोग सुंदर डिटेल्स बना सकें और दोस्तों के साथ शेयर कर सकें। तो इस तरह से हम लोग जब उस लिंक पे क्लिक करके अंदर घुसते हैं तो हम लोग सुंदर डिटेल्स तो बना सकते हैं, लेकिन क्या करता है हमको वहाँ पे अपना नाम देना पड़ता है। अपना दोस्तों के साथ व्हाट्सएप में अगर शेयर करते हैं तो वो व्हाट्सएप का भी टोटल नंबर आपका फ्रेंड लोगों का लिस्ट लेते हैं, फिर उनको हैक करने के लिए वो लोग कोशिश करते हैं। तो ये इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुश होकर वो लिंक को शेयर करते हैं, लेकिन उनको वो डाटा हमारा फ्रेंड्स डाटा, हमारा नंबर, हमारा नाम सब कुछ उनको मालूम चलते जाता है। जब भी हमारा कभी फ्रिज, एसी या टीवी खराब होता है तो हम लोग सर्विस प्रोवाइडर का नाम और मोबाइल नंबर इंटरनेट में सर्च करते हैं। तो ये जो हैकर्स होते हैं ये फेक नंबर इसमें डाले रहते हैं और जब भी हम लोग एक नंबर में कॉन्टैक्ट करते हैं तो वहाँ से वो रेस्पॉन्ड करते हुए बोलते हैं कि एक प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर लो और एक अमाउंट बताते हैं जो कि आप ट्रांजेक्शन कर लो तो हम लोग आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो जब भी हम लोग वो प्ले स्टोर से वो ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन अगर करते हैं तो उसकी पूरी जानकारी उनको मिल जाती है और वो लोग हमारा बैंक डिटेल्स और हमारा पासवर्ड उनको मिल जाती है, तो वो हमारा बैंक को हैक करके हमारा पैसा उठा लेते हैं। फिर हम लोग अगर कोई किसी पायरेटेड साइट में क्लिक करते हैं तो वहाँ से हमारे सिस्टम में मैलवेयर्स डाउनलोड हो जाता है। मैलवेयर का काम होता है कि हैकर्स को हमारा जो पर्सनल डाटा होता है उसको भेजना। तो दोस्तों पायरेटेड साइट में कभी विजिट ना करें। अगर पायरेटेड साइट में जाके हम लोग कोई सॉफ्टवेयर भी अगर डाउनलोड करते हैं और हमारे सिस्टम में मैलवेयर अगर डाउनलोड भी नहीं होता है तो सॉफ्टवेयर में वो मैलवेयर या वायरस होता है। तो जब हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो मैलवेयर या वायरस हमारे सिस्टम में घुस जाता है और हमारा जो इम्पोर्टेंट डाटा जैसे कि हमारा नेम, एड्रेस, पैन कार्ड सब कुछ और हमारा हार्ड डिस्क का जो डाटा रहता है वो सब हैकर को प्रोवाइड कर देता है। और दोस्तों कॉल साइट में अगर ज़्यादातर हम लोग विजिट करते हैं तो वहाँ से भी मैलवेयर्स और वायरसेस डाउनलोड होके हमारे सिस्टम को हैक करने में सहायता करते हैं। फिर हैकर्स लोग क्या करते हैं फेक साइट बनाते हैं जिसमें ऑनलाइन सेल वो दिखाते हैं, जो कि मान लीजिए एक फ्रिज का दाम 10,000 है और उसको लोग 200 रुपया 300 रुपया दिखाते हैं। जैसे मोबाइल के दाम 50,000 है 5,000 दिखाएंगे, तो हम लोग क्या है प्रलोभन होके उस साइट में विजिट करते हैं और उस आइटम को खरीदने की कोशिश करते हैं। तो जब भी ऐसा आइटम्स हम लोग खरीदते हैं तो हमको उसमें अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर और नाम सब कुछ डालना पड़ता है, तो इससे भी उनको हमारा डाटा मिल जाती है और उसके बाद वो लोग हमारे बैंक को अकाउंट को हैक करने की कोशिश करते हैं या हमको फ़ोन करके क्लीनिंग करते हैं कि आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड बंद हो जाएगा। और दोस्तों इस टाइप का फेक सेल वो लोग फेसबुक, गूगल एड्स, इंस्टाग्राम में भी चलाते हैं, जो कैंपेन करके चलाते रहते हैं। अगर हम लोग उसमें क्लिक करके उनके साइट्स में जाते हैं और उस आइटम को परचेज करने की कोशिश करते हैं तब भी हमको उसमें डाटा देना पड़ता है
आज का टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों आप लोग कंप्यूटर या लैपटॉप तो जरूर यूज करते होंगे, तो ये जरूर इंश्योर कर लें कि आपके घर में प्रॉपर अर्थिंग है या नहीं। अगर प्रॉपर अर्थिंग नहीं है तो कंप्यूटर और लैपटॉप का लाइफ घट जाता है, उसका बैटरी में असर पड़ता है, सर्किट जलने के भी चांसेस रहते हैं। दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इस टाइप का मैसेजेस हमारे मोबाइल में आते हैं, हमारे मैसेज बॉक्स में एंड व्हाट्सएप में आते हैं। तो दोस्तों पहला केस लेते हैं लॉटरी जीतने का। तो लॉटरी जीतने के केस में हमारे पास में एक लिंक आता है या तो फिर मोबाइल नंबर आता है। तो जब हम लिंक में एक्साइटेड होकर उस लिंक को क्लिक करते हैं तो वो हमको एक साइट में ले आता है। वहाँ पे एक फॉर्म रहता है, इसको हमको भरना रहता है। इसमें हमारा मोबाइल नंबर, डाटा, एड्रेस, हमारा बैंक अकाउंट भी भरना पड़ता है। तो जब हम भर के इसको अपडेट कर देते हैं तब हैकर्स हमको फोन करते हैं और हमें एक ट्रांजेक्शन करने के लिए बोलते हैं, या तो फिर हमें एक ऐप डाउनलोड कराते हैं जिसके थ्रू से वो हमारा मोबाइल को रिमोटली ले लेते हैं और हमारा सारा पासवर्ड साथ में चले जाता है और इस तरह से वो लोग हमारा बैंक अकाउंट हैक कर लेते हैं। या तो फिर हमें वो टैक्स रिगार्डिंग पेमेंट के लिए कुछ अमाउंट हमसे मांगते हैं, तो जो लोग ना समझ होते हैं वो लोग वो पेमेंट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों ग्रीटिंग्स की तरफ। व्हाट्सएप में या मैसेजेस में लिंक्स भेजते हैं जिसमें एक ग्रीटिंग्स का साइट खुल जाता है और जब हम वो ग्रीटिंग साइट में जाते हैं तो वहाँ बोलता है आप अपना एक ग्रीटिंग्स बना सकते हैं। जब हम उस ग्रीटिंग्स में क्लिक करते हैं तो वो हमारा नाम और मोबाइल नंबर मांगता है और जब हम उसको वो मोबाइल नंबर और नाम प्रोवाइड करते हैं तो बढ़िया सुंदर सा एक ग्रीटिंग्स भी बना लेता है और उसके बाद वो उसको शेयर करने के लिए बोलता है। जब हम उसको शेयर करने के लिए व्हाट्सएप या क्लिक करते हैं तो वहाँ से वो हमारे व्हाट्सएप से हमारे फ्रेंड्स लोगों का नंबर और नाम सब चुरा लेता है। तो इस तरह से दोस्तों हैकर्स को हमारा नाम और मोबाइल नंबर, दोस्तों का नाम और मोबाइल नंबर मिल जाता है, जिससे वो आगे अकाउंट हैकिंग में उसको यूज करते हैं। जैसे वो मोबाइल नंबर को लेके किसी यूपीआई ऐप में जैसे गूगल पे, फोन पे और बहुत सारा यूपीआई ऐप है उसमें डालते हैं। तो उसमें अगर वो बैंक अकाउंट किसी बैंक से लिंक होगा तो उसमें दिखा देगा कि फोन पे से लिंक है या गूगल पे से लिंक है, तो उनको मालूम चलता है कि ये वाला नंबर हमारा किसी बैंक से रिलेटेड है। तो उसके बाद वो उस नंबर को यूज करके फोन करते हैं तो बोलते हैं आपका फलाना बैंक बंद हो जाएगा। और डर के मारे हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो समझ नहीं पाते हैं या बच्चे जो है समझ नहीं पाते हैं और वो सारा डिटेल्स उनको दे देते हैं, जिससे उनको बैंक अकाउंट हैक करने के लिए सुविधा होती है। नेक्स्ट हमको मैसेज आती है कि आपका इलेक्ट्रिक बिल पेंडिंग है या इलेक्ट्रिक कनेक्शन बंद हो जाएगा या क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा या आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। इस टाइप का मैसेजेस भी हमारे पास में आता है, जिससे हम डर जाते हैं और उसमें दिया हुआ नंबर में या लिंक में जाके क्लिक कर लेते हैं। जब लिंक को हम लोग क्लिक कर लेते हैं तो वो किसी साइड में पहुंचा देता है और वहाँ पे हम लोग अपना सारा डाटा भर देते हैं और कंप्लेन रजिस्टर करते हैं, लेकिन वो कंप्लेन रजिस्टर ओरिजिनल साइड में होता नहीं है बल्कि वो हैकर्स के पास में चले जाता है। उसके बाद में वो लोग आपको फोन करते हैं और बोलते हैं कि आपका कंप्लेन है रजिस्टर हो गया है और आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और ₹1 का ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ट्रांजेक्शन करने के बाद उनका वो सॉफ्टवेयर की वजह से वो लोग हमारा फोन का एक्सेस या जो सिस्टम का हमारे कंप्यूटर का एक्सेस वो अपने हाथ में ले चुके होते हैं और हमारा सारा डाटा उनके पास में चला गया रहता है। तो इस तरह से हमारा बैंक अकाउंट नंबर, हमारा पासवर्ड सब कुछ उनके पास में चला गया रहता है। तो वहाँ से वो लोग हमारा बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। तो ये जो ऐप होता है इसको रिमोट डेस्कटॉप ऐप बोलते हैं। तो ये वाला सॉफ्टवेयर ज़्यादातर हैकर्स हमारे मोबाइल में डाउनलोड कराते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं ये लंबा लिस्ट है रिमोट डेस्कटॉप के लिए यूज होने वाले ऐप्स का। तो इस तरह का ऐप कोई भी अगर हैकर इंस्टॉल करने के लिए बोलता है तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि वो आपका फ़ोन को हैक करना चाहता है। उसमें मेनली आता है आपका टीम व्यूअर और एनीडेक्स। तो मान लीजिए दूसरा वो कोई ऐप्स आपको इंस्टॉल कराता है, सपोज यहाँ पे एयरसोन्स रिमोट डेस्कटॉप को आपको इंस्टॉल करने के बोलता है, तो आप वहाँ पे नीचे चले जाएंगे और अब नीचे होता है सिमिलर ऐप। आप सिमिलर ऐप में स्क्रॉल करके देख लीजिए, आपको अगर वहाँ पे एनीडेक्स दिख जाता है तो जान जाइए कि ये आपको हैकिंग के लिए यूज करने वाला है।
अब हम दूसरा एक ऐप को भी देखेंगे। मान लीजिए जो असिस्टेंट ऐप को इंस्टॉल करा रहा है, तो यहाँ पे आप कुछ सिमिलर ऐप में जाके देखेंगे तो वहाँ पे एनीडेस्क या टीम व्यूअर आपको दी जाता है। तो जान जाइए कि वो हैकिंग करने के लिए आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करवा रहा है। तो उस ऐप को डाउनलोड ना करें और उस हैकर से आप बचें। नेक्स्ट आती है ई सिम। ई सिम क्या होता है, जैसे पहले हमारा सिम आता था, फिजिकल सिम आता था, बट अभी क्या हो रहा है, फोन के अंदर ही एक चिप लगा होता है जिसको ई सिम बोलते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, हमारा फोन में जो सिम लगा होता है उसका नंबर हैकर्स को मिल जाता है और हमारा अगर बैंक अकाउंट उनको मिल जाता है तो क्या करते हैं, वो जो हमारा फोन नंबर है उसको वो लोग ई सिम में चेंज कराते हैं। तो उसके रिगार्डिंग एक तो पासवर्ड हमारे पास में आता है। तो अगर वो पासवर्ड उनको मिल जाता है तो हमारा जो फोन नंबर है उनके पास में चल जाएगा, कॉपी उनका पास बन जाएगा और जो भी मैसेजेस आएगा उनके पास भी आएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड पासवर्ड करके बैंक अकाउंट में डालते हैं और वहाँ से नया पासवर्ड बना के आपका बैंक अकाउंट को हैक करके वहाँ से पैसा उठा लेते हैं। दोस्तों अपने सेफ्टी के लिए हम लोग क्या करें, कैसे हम लोग हैकर से बचें। तो दोस्त अपना पर्सनल डाटा किसी भी अनजान आदमी को ना दें, कभी भी किसी सूरत में भी ना दें। ये अपना जो पासवर्ड अगर मोबाइल में आता है या हम लोग किसी अकाउंट में पासवर्ड दिए हैं तो वो पासवर्ड को किसी को भी कभी भी ना दें, किसी भी सूरत में भी ना दें। और अपना जो यूपीआई में लगता है यूपीआई पिन, वो कभी भी किसी दूसरे को कभी भी ना दें। और ये जानकारी रखें कि यूपीआई पिन हमें हमेशा पैसा भेजने के लिए दरकार पड़ता है, ना कि आने के लिए। ये हरदम याद रखें। दोस्तों कभी हैकर्स का फोन आता है कि आपका जो है सिम बंद हो जाएगा या आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा या क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा, तो इस केस में आप कभी भी ना डरें। वो बहुत ही प्रकार से आपको पहला फुसला के डराने की कोशिश करते हैं। इस केस में आप कभी ना डरें और उनको कोई पासवर्ड या बैंक रिलेटेड कोई भी चीजें ना दें और उनसे बोल दें कि मैं बैंक में ही अपने बैंक में ही जाके उसको सेटल करूंगा और आप तुरंत ही बैंक में जाने के लिए कोशिश करें। नेक्स्ट दोस्तों, कभी आपके मोबाइल में मैसेज आता है या कोई हैकर आपको फोन करता है कि आपका जो लैंडलाइन कनेक्शन है या फिर वाटर कनेक्शन है या फिर आपका जो गैस कनेक्शन है या तो फिर इलेक्ट्रिक कनेक्शन है वो बंद हो जाएगा। तो इससे कभी ना डरें और किसी ऑफिस में जाकर उसकी पूरी जानकारी लेने की कोशिश करें। नेक्स्ट दोस्तों, कभी भी कोई सॉफ्टवेयर आप लोग डाउनलोड करते हैं तो ओरिजिनल साइट से ही डाउनलोड करें और या तो फिर ओरिजिनल खरीद लें। कोई भी पायरेटेड साइट से उसको डाउनलोड ना करें या उसका क्रैक वर्जन डाउनलोड ना करें। दोस्तों कोई भी एक सॉफ्टवेयर को जो हैकर अगर उसको क्रैक करता है तो क्यों क्रैक करके आपको फ्री में देगा, उसका इतना मेहनत लगा है क्यों फ्री में देगा, वो आपको सोचने वाली बात है। तो हैकर उसमें कुछ मेलवेयर या वायरस उसमें जरूर छोड़ा रहता है जो कि हमारे सिस्टम से उस डाटा चुरा के उसको देता रहता है या हमारे सिस्टम को खराब करने के लिए होता है। नेक्स्ट, कोई भी एप्स आप लोग डाउनलोड मार रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर करें और या तो एप्पल वाले हैं तो ऐप स्टोर से डाउनलोड करें या तो अगर गूगल प्ले स्टोर में नहीं मिल रहा है तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट होगा उससे डाउनलोड किया करें जो कि हमारे लिए सेफ होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हम लोग कोई साइट से अगर कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम जरूर देख लिया कीजिए कि वो सही फाइल हमारा डाउनलोड हो रहा है या नहीं। यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ कुछ कॉमन फॉर्मेट्स जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या फिर नोट डाउन करके रख लीजिए। मान लीजिए सपोज मैं पिक्चर डाउनलोड कर रहा हूँ, मेनली हम लोग जेपीजी या पीएनजी डाउनलोड करते हैं। उसके बदले में आपको एंड्रॉइड फोन में अगर डाउनलोड करा तो एपी का लास्ट वाला एक्सटेंशन एपी के दिखा रहा है तो जान लीजिए वो एक वायरस ही डाउनलोड हो रहा है। और अगर कंप्यूटर में ही कर रहे हैं तो EXE अगर दिखा रहा फाइल का एक्सटेंशन नेम EXE दिखा रहा है तो जान लीजिए कि वो एक तो वायरस ही डाउनलोड हो रहा है। फिर मोबाइल में, एंड्रॉइड मोबाइल में हमारा एक ऑप्शन होता है इंस्टॉल अननोन एप्स, इसको टर्न अप हमेशा रखें। तो उसको कैसे टर्न अप करना है मैं अभी बताता हूँ। सेटिंग में जाकर प्राइवेसी प्रोटेक्शन, वहाँ से स्पेशल परमिशंस, उसका नीचे आएंगे और इंस्टॉल अननोन एप्स में क्लिक करेंगे। फिर हमको वो सारा एप्स हमको दिखा देगा। तो एप्स के नीचे आप देख सकते हैं नॉट अलाउड लिखा हुआ है। तो ऐसे स्क्रॉल करते जाएंगे, जो अलाउड रहेगा उसको हम लोग बंद कर देंगे।
देखिए जैसे मेरा ये फाइल मैनेजर है, इसको अलाउड लिखा हुआ है, मैं इसको अभी ऑफ करूंगा। देखिए ये ऑन है, मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। इस तरह से आप सभी ऐप को ऑफ कर दीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्राइवेसी परमिशन सेटिंग को चेक करना रहता है। जैसे कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो हमसे बहुत सारा परमिशन मांगता है और हम लोग अलाउ कर देते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक ऐप को डाउनलोड किया है और उसके लिए कैमरा का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो कैमरा का परमिशन ले लिया है, या उसको मैसेज का कोई जरूरत नहीं है, वो मैसेज का परमिशन ले लिया है। तो उसको कैसे ऑफ करें और एक इंस्टॉल ऐप में कौन कौन सा परमिशन दिया हुआ है, चलिए उसको जानते हैं। मान लीजिए कोई ऐप के लिए कोई परमिशन दरकार नहीं है तो उसको ऑफ जरूर कर दीजिएगा। सेटिंग्स में जाएंगे, उसके बाद ऐप्स में, उसके बाद परमिशंस, फिर नेक्स्ट परमिशंस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैमरा के लिए, कॉल लॉग्स के लिए, कैलेंडर के लिए, सबके लिए ये परमिशंस हम लोग इसको अलाउड करना है, किसको नहीं करना है हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे मैं कैमरा के लिए क्लिक कर रहा हूँ तो कौन कौन सा ऐप को कैमरा के लिए परमिशन दिया गया है वो दिखा देता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे अमेज़न को मेरा यहाँ कैमरा का परमिशन दिया हुआ है, लेकिन इसको कैमरा का कोई जरूरत नहीं है। तो अमेज़न को मैं क्लिक करके डोंट अलाउ मैं क्लिक कर दूंगा। तो इस तरह से आप सारे ऐप को चेक करके उसका परमिशन बंद कर सकते हैं। दोस्तों और एक दूसरा तरीका होता है, किसी भी ऐप में जाएंगे, उसमें लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नीचे ऐप इन्फो दिखाता है। वो ऐप इन्फो में हम लोग क्लिक करेंगे तो उसमें आपका पूरा सेटिंग्स दिखा देता है। जैसे उसको ऑटो स्टार्ट करना है कि नहीं करना है, ऐप का परमिशन कौन सा देना है, जैसे क्लिक करेंगे तो ये सारा दिखा देगा कौन कौन सा परमिशन उसको अलाउड है और कौन कौन सा बंद है। अगर कोई सा परमिशन उसको दरकार नहीं है तो हम लोग उसको यहाँ से बंद कर सकते हैं। फिर वो नोटिफिकेशन दे सकता है कि नहीं, फिर डाटा यूज कर सकता है कि नहीं, बैटरी सेव के लिए भी दिया हुआ है। तो यहाँ से आप सारा उसका परमिशंस बंद या चालू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंस्टॉल एप्स फ्रॉम अननोन सोर्सेस, इसको भी हम लोग बंद या चालू कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग कभी भी अगर पब्लिक वाईफाई यूज करते हैं तो हमें ध्यान रखने वाली बात है कि वो जो है मॉनिटर्ड रहता है। वहाँ से जो हम लोग जो भी डाटा डालेंगे वो एक फिल्टर के थ्रू से उनका एक फिल्टर के थ्रू से आता है, जहाँ से वो लोग वो डाटा को पढ़ सकते हैं। तो इस केस में हम लोग पब्लिक वाईफाई में कोई भी बैंकिंग पर्पज के लिए यूज नहीं करेंगे। और दोस्तों पब्लिक वाईफाई में अगर आप टॉर ब्राउजर का यूज करते हैं तो आप ज़्यादा सेफ रहेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है टू स्टेप वेरिफिकेशन। अगर कहीं पे भी आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन दिया हुआ है, जैसे अभी गूगल दे रहा है कि आप पासवर्ड डालने के बाद भी आपको एक तो OTP मोबाइल में आता है, तो इस तरह से अगर टू स्टेप वेरिफिकेशन दिया हुआ है तो उसको एनेबल जरूर कर लें। जिससे क्या होगा, अगर हैकर एक तो पासवर्ड जान भी लेता है तो दूसरा पासवर्ड क्या होता है बैंक के थ्रू से आपके मोबाइल में आएगा। तो वो जब तक नहीं डालते आपका ट्रांजेक्शन हो या कोई साइट हो वो खुलता नहीं है। फिर आपका अगर मोबाइल है तो उसको एनक्रिप्टेड रखें। एनक्रिप्टेड रखने से क्या होता है, अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो आपका अगर पासवर्ड लगा हुआ है तो वो आपका जो डाटा को एक्सेस कर नहीं सकता है। कोई भी कंप्यूटर में अगर लगा के वो डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करता है तब भी वो उसको हैकर को नहीं मिलेगा। तो उसको कैसे चालू करते हैं मैं दिखा रहा हूँ। सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी है, उसको क्लिक करेंगे। वहाँ नीचे हमारा है प्राइवेसी को क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद है नीचे एनक्रिप्शन एंड ट्रेडिशनल्स, इसको क्लिक करेंगे। अगर ये एनक्रिप्टेड नहीं है आपका तो इसको एनक्रिप्ट कर दीजिएगा। मेरा वाला एनक्रिप्टेड है। दोस्तों एनक्रिप्टेड करने से ऑन ऑफ करने टाइम थोड़ा स्लो चलता है, बट हमारा डाटा सब सेफ रहता है। दोस्तों हम लोग जब कभी नया मोबाइल या लैपटॉप में लाते हैं तो उसके बाद हमारा पुराना जो मोबाइल और कंप्यूटर होता है उसको क्या करते हैं, दूसरे किसी बेच देते हैं। उससे पहले हम लोग उसका फैक्ट्री रीसेट कोई करता है, कोई नहीं भी करता है, या जो कंप्यूटर केस में उसको हम लोग फॉर्मेट करते भी हैं या नहीं भी करते हैं। तो इस केस में क्या होता है, हमारा जो डाटा है वो दूसरे के पास में चले जाता है। इसी तरह से वो शायद तक अगर वो हैकर्स के हाथ में लग गया तो वो उसका मिसयूज भी करता है। तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, हम लोग मोबाइल है तो फैक्ट्री रीसेट करना चाहिए,
कंप्यूटर है तो उसको फॉर्मेट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों फॉर्मेट करने से भी क्या होता है, हमारा छोटा सा लिंक हार्ड डिस्क से जाता है, लेकिन पूरा डाटा उड़ता नहीं है। वो जो जानकार आदमी रहता है उससे वो सारा डाटा निकाल भी सकता है। इसी तरह मोबाइल केस में भी होता है। दोस्तों अगर कभी आपको पुराना वाला मोबाइल या कंप्यूटर बेचना हो तो आपके जान पहचान के आदमी को ही बेचें, जिससे आपको पता तो रहेगा कि ये आदमी आपका मिसयूज नहीं करेगा। नहीं तो क्या हुआ, गलत हाथ में पड़ गया तो आपके डाटा का वो मिसयूज कर सकता है। दोस्तों कभी अगर आपका टीवी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन खराब होता है तो अगर आप सर्विस प्रोवाइडर का मोबाइल नंबर गूगल सर्च करते हैं तो हमेशा कंपनी के ओरिजिनल वेबसाइट से वो नंबर लें। नेक्स्ट हमारा जब भी नेट में सर्च करते हैं ऊपर में HTTPS साइट है या नहीं, ये जरूर चेक कर लें। HTTPS का मतलब होता है सिक्योर। इस सिक्योर साइट में आप जरूर देख लिया कीजिए। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ लॉक का जो सिंबल है इसका मतलब होता है ये सिक्योर होता है। और जैसे यहाँ वेबसाइट हम लोग करते हैं, यहाँ पे HTTPS जैसे देख पा रहे हैं, ये होता है हमारा सिक्योर साइट्स। दोस्तों अगर आपका अकाउंट हैक हो चुका है और आपका पैसा चोरी हो चुका है, या सोच लीजिए आप किसी कभी गलत ट्रांजेक्शन भी कर दी है, तो इसके बाद क्या करना है चलिए जानते हैं। हम जो भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमारे मोबाइल में एक मैसेज आता है, तो उसमें आपका ट्रांजेक्शन डिटेल रहता है प्लस एक मोबाइल नंबर भी रहता है। तो दोस्तों उसी मैसेज को कॉपी करके उसमें दिया हुआ जो मोबाइल नंबर है उसमें आप मैसेज को फॉरवर्ड कर दीजिए। नेक्स्ट उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जिस UPI ऐप यूज करके आपका ट्रांजेक्शन हुआ है उस UPI ऐप को खोल के वहां से ट्रांजेक्शन डिटेल का उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद उन दोनों का प्रिंट आउट आप निकाल लीजिए और एक एप्लीकेशन लिख के 48 घंटे के अंदर में आप अपना बैंक में जाके शॉर्ट का प्रिंट आउट और एप्लीकेशन, इसमें आपका बैंक डिटेल्स और आपका जो ट्रांजेक्शन डिटेल सारा कुछ मेंशन होगा वो वाला आप दे दीजिए। उसके बाद आपके बैंक का जिम्मेदारी होती है कि आपका पैसा कैसे वापस आए। और दोस्तों ये जो एप्लीकेशन आपको ट्रांजेक्शन होने के 48 घंटे के अंदर ही देना है। नेक्स्ट है दोस्तों एक तो हेल्पलाइन नंबर 1930, इसमें आप लोग एक कॉल कीजिए। उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा जिसमें एक लिंक होगा, वो लिंक में जाके क्लिक करके आप उस फॉर्म को पूरा फिलअप कर दीजिए, जिसमें आपका ट्रांजेक्शन डिटेल रहेगा, आपका अकाउंट नंबर सब कुछ रहेगा। तो उसके बाद वो लोग आपका अकाउंट को ट्रेस करते हुए तो आपका पैसा वापस लाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट एक तो FIR आप साइबर क्राइम सेल या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके जरूर दे दें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग लैपटॉप और कंप्यूटर में से कौन सा बेहतर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सभी दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और जो लोग नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिया हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं इसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।